नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। बात आज की चैनल के हाईटेक नए स्टूडियो का शुभारंभ, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के कर कमलों से हुआ उद्घाटन। बरसाती गड्ढे में गिरने से पूर्व फौजी की डूबकर मौत, नगर निगम की अनदेखी का परिणाम आया सामने। आना सागर की भराव क्षमता कम करने पर बदला ले रहा है आना सागर, आस बनी इमारतों के कारण अजमेर में बाढ़ की स्थिति। नगर निगम के कार्यक्रम में दक्षिण विधायक को निमंत्रित नहीं करने पर रोष, समर्थकों ने दिखाया गुस्सा। जन्माष्टमी पर पूरा शहर हुआ कृष्णमय, जगह जगह कृष्ण लीलाओं की झांकियों ने भक्तों को किया मोहित। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में बात आज की चैनल के पहले डिजिटल हाईटेक स्टूडियो का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी के कर कमलों द्वारा किया गया। अजमेर का यह पहला ऐसा डिजिटल हाईटेक स्टूडियो है जो शायद ही किसी निजी चैनल के न्यूज रूम में इससे पहले आपने कभी
भी देखा होगा। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं एक झलक बात आज की चैनल के स्टूडियो की। तेजी से आप सभी के बीच लोकप्रिय हो रहे बात आज की चैनल ने हमेशा चैनल के स्लोगन के अनुसार सच्ची बात पक्की बात करके लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का कार्य किया है। यही वजह है कि बात आज की चैनल तेजी से न सिर्फ अजमेर में बल्कि देश दुनिया के कई हिस्सों में भी देखा जा रहा है। शाम 5 बजे वासुदेव देवनानी अपने काफिले के साथ बात आज की चैनल के ऑफिस पहुंचे, जहां पर गाड़ी से उतरते ही बात आज की चैनल के चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी और सीएमडी संदीप भार्गव सहित शहर के कई गणमान्य नागरिकों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बात आज की चैनल के डिजिटल स्टूडियो का फीता खोलकर उद्घाटन किया। दरअसल वासुदेव देवनानी का कहना है कि जब भी कोई उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाता है उस अवसर पर वह रिबन को काटने के बजाय उसकी गांठ खोलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और यही उद्देश्य वह अपनी निजी जीवन में भी लेकर चलते हैं। स्टूडियो उद्घाटन के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चैनल के उज्जवल भविष्य और चैनल के स्लोगन सच्ची बात पक्की बात पर बोलते हुए कहा कि चैनल बहुत तेजी के साथ जन जन का लोकप्रिय चैनल बनता जा रहा है। ऐसे में उसके उज्जवल भविष्य की वह कामना करते हैं। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर अजमेर के विकास में किए जाने वाले प्रयासों और आने वाले समय में उसके सफल परिणाम को लेकर भी बात आज की चैनल पर अपना विशेष इंटरव्यू दिया। शहर के सारे लोग इस समय हमारा लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं। आपको बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव देवनानी साहब हमारे चैनल पर हैं और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं पूरे शहरवासियों को दें और उसके बाद हमारे चैनल के प्रति अगर उनके कोई विचार हों, उनकी कोई संभावनाएं हों, उनकी कोई घोषणाएं हों, उनकी कोई आशाएं हों तो वो जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज की बात के इस चैनल के उद्घाटन पर मैं अपने हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह चैनल सच्ची बात भी कहे और पक्की बात भी कहे, ताकि जिसके कारण से हम लोगों तक अपनी वास्तविक बातें बता सकें, उनकी समस्याओं को उठा सकें, उसका एनालिसिस कर सकें और उसके फिर समाधान की ओर भी अपन शासन की और बाकी लोगों को भी हम उनको निर्देशित कर सकें, ताकि यह शहर जो प्राचीनतम शहर है, ऐतिहासिक शहर है, उस शहर में वर्षों से आज़ादी के बाद ये अपने अपने प्रयास समय समय पे हुए हैं, वो और गति पकड़ें। इसके लिए भी लोगों की बात उठाना, उनके मन में क्या है, ये बातें जनता के सामने लाना आज की सामयिक है। इसलिए मैं सोचता हूँ ये चैनल जो आपने प्रारंभ किया है, इस चैनल को आगे फले फूले, अपनी सफलता प्राप्त करे। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी शुभकामनाओं के लिए शहरवासियों को तो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं मिली हैं। हम लोगों को उत्थान और तरक्की की जो संभावनाएं और हो सकती हैं वो आपने बताई। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अजमेर के विकास के लिए आप क्या क्या विजन आपका, आपने जो किया, जो हुआ नहीं हुआ वो वाली बात नहीं, आप क्या विजन लेकर अजमेर को देख रहे हैं? अजमेर इस राज्य की राजधानी बनने की इसकी योजना में था, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में और नेतृत्व के कारण यह नहीं बन पाया। लेकिन आज भी यहाँ का जन शांति प्रिय है, वह कई स्वप्न पाले हुए है, नौकरी पेशे लोगों का शहर है। इस नाते शांत हुए और धैर्य यहाँ का स्वभाव रहा है। यहाँ की मूल समस्याएं जो पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, यहाँ के रोजगार की समस्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से संभाग का केंद्र होने के कारण यहाँ से लोगों की अपेक्षाएं भी हैं जी। और जिस प्रकार का ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शहर, जो ख्वाजा साहब की दरगाह और पुष्कर मेले के कारण यहाँ की काफी लोगों की आवक जावक रहती है,
उस समय यहाँ के पर्यटन की दृष्टि से यहाँ कुछ इस प्रकार का विकास किया जाए जिसके कारण से लोग यहाँ पे आए और कम से कम 1 रात और 2 रात रुक सकें, जिसके कारण से बाकी भी लोगों को रोजगार और आजीविका के अवसर मिल सके। और इस दृष्टि से प्रयत्न शुरू हुए हैं। मैं समझ ये प्रयत्न जारी रहेंगे और सबके प्यार स्नेह आत्मीयता से यह शहर आगे बढ़ेगा और जितने जो लोगों के स्वप्न हैं उसको पूरा करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। आप 4.5 साल के लिए क्या सोच रहे हैं? अभी पहला काम तो यह है कि अभी जो प्रारंभ किया है वो 4-5 मुद्दों में शुरू किया है। पानी की समस्या को लेकर के मतलब पहली बार है कि लगभग 600 करोड़ रुपए इसके लिए मिले हैं और उसमें भी जो अजमेर उत्तर टेल एंड पे रहता था वो फ्रंट एंड पे रहे। इसके कारण से स्टोरेज टैंक SR7 की तरह यहाँ भी 2-3 बने, उसके पानी लोगों को मिले। फाइसागर का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है जिस कारण से कुछ लोगों को भले आपत्ति हो लेकिन आज पानी लेना तो शुरू किया और जनता को मिलना भी साफ पानी शुरू हुआ है। यहाँ की कोई बावड़ियां हैं उसको लेकर के भी लगभग 2-3 करोड़ की योजना बनी है। अच्छा, उस पानी जो उनका मीठा पानी है वह फिल्टर तक ला करके उसे शुद्ध पीने योग्य बना करके हम जनता को दे सकें। तो बीसलपुर के साथ साथ अजमेर के जो मूल जल की यहाँ पे स्रोत है उनका सदुपयोग हो सके उसकी भी योजना बनी है। बस इसको भी हम क्रियान्वित करेंगे। यहाँ पे आवाजाही जैसे मैंने रोडवेज बस स्टैंड उसको भी हमने नया रूप देने के लिए लगभग 40 करोड़ की योजना स्वीकृत हो गई है। यहाँ पे शिक्षा का ये हब रहा है, बीच के कालखंड में नहीं रहा। कोशिश की जब मैं पहली बार मंत्री बना कि यहाँ पर उत्तर भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज हमने प्रारंभ किया, कुछ स्कूल कॉलेज भी बने। उस दृष्टि से अभी हमने प्रयत्न किया है कि और विश्वविद्यालय 37 वर्षों के बाद अजमेर के लिए स्वीकृत हुआ है तो वह भी आगे बात बढ़ेगी। तो पानी बिजली और स्वास्थ्य की दृष्टि से अजमेर इसलिए भी पिछड़ा था कि यहाँ कोई सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्था नहीं थी। 200 करोड़ से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी स्वीकृत हुआ है, उससे भी लाभ मिलेगा। कब तक हो जाएगा? मैं समझ इसमें 1.5-2 साल तो लगे, कम से कम 2 साल कोई भी प्रोजेक्ट होने। जितनी भी योजना चाहे पानी ये जरूर कहता हूँ अभी जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उनके कार्यकाल में ही इन योजनाओं पे हमने जैसे मोदी जी का है जो उद्घाटन करते हैं लोकार्पण भी वही करते हैं। तो जिन जिन मुद्दों को इस बार स्वीकृत हुए हैं इस कार्यकाल में ही उनका मूर्ति रूप देंगे। अच्छा, आप धार्मिक पर्यटन के लिए कहीं कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि पुष्कर और दरगाह दोनों की दोनों धार्मिक जगह है। पहला तो अभी सोचा चामुंडा माता के रोपवे बने, इस रोपवे की स्वीकृति लगभग हो गई है, लेकिन उसके साथ पर्यटन की दृष्टि से पहली बार लेपर्ड सफारी वह भी स्वीकृत हुई है। मतलब कि रोपवे ठीक लेपर्ड सफारी के स्थल तक भी जाए। अच्छा। ये भी सोचा है ताकि उससे लेपर्ड सफारी तक लोग जाएं और एक आनंद लें और उससे पर्यटक भी बढ़ेंगे। आज इसको देखने के लिए मैं समझता हूँ कि संभाग नहीं शायद राजस्थान भर के लोग उसको देखने के लिए आएंगे तो पर्यटन भी बढ़ेगा। तो उसका पुष्कर मेला तो अपने आप में पुष्कर के लिए भी पुष्कर के हमारे माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी ने उनको बनाया है, उनके भी कई योजनाएं हैं, स्वप्न है। मैं समझता हूँ उससे पुष्कर को भी 4 चांद निश्चय रूप से। वो सुरेश रावत जी से भी हमारी बात हुई, वो भी कई तरीके से पुष्कर को कर रहे हैं और आप लोग मिलकर हमारी एक टीम के रूप में हम यहाँ पे काम करेंगे। बहुत अच्छा काम तो होना चाहिए। नागरिक आपसे मैं तो नागरिकों से भी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी सबसे आग्रह और अपेक्षा और निवेदन आए हम एक साथ इसमें किसी भी विधानसभा क्षेत्र को अलग न सोचते हुए संपूर्ण अजमेर का और अजमेर के लोगों का विकास हो, उनकी समस्याओं का निदान हो। देवनानी जी, एक बहुत अच्छी बात आपने अभी कह दी है और उस पर मेरा एक सवाल उठता है। जैसे बस स्टैंड की बात हुई थी, तो बस स्टैंड की जब बात हुई थी तो मैंने कहा था आपसे कि भाई अजय तो अजमेर उत्तर का मामला है, तो आपने कहा था अनीता जी भी हमारी हैं, बहुत मतलब ये सारी चीजें आपने आज एक बहुत अच्छा काम किया। आप जब हमारे उद्घाटन के लिए आ रहे थे तो हमने एक फीता काटने वाला सिस्टम होता है, आपने कहा नहीं फीता काटने वाला सिस्टम नहीं होगा, आप खोलने वाला गांठ खोलने वाला हमेशा रहा है जी कि किसी को काटो मत, गांठें खोलो। और ये अच्छी शुरुआत है कि अपनी शुरुआत भी गांठें खोलने से हुई है। व्यक्ति को गांठें खोलते रहना चाहिए जी और कभी भी काटने का स्वभाव नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। और अगर मैं उम्मीद करता हूं कि अजमेर में अगर कोई सियासती तौर पर कोई गांठें बंधी हुई हैं तो वो उनकी अपने मन की होंगी। देवनानी जी ने उन्हें खोलने का पूरा एतबार आप लोगों को दिला दिया है।
आपके सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बात आज की चैनल की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और आपने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके निश्चित रूप से मैं चैनल वालों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि चैनल का ये प्यार स्नेह आज का न होकर के लगातार बना रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। अजमेर के आम का तालाब स्थित शक्ति नगर में बरसाती पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक पूर्व फौजी की मौत हो गई। बता दें कि वह कल रात जन्माष्टमी पर सजाई गई झांकियां देखकर घर लौट रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ। इसके बाद अलवर गेट थाना पुलिस ने उसका शव जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में रखवाया, जिसके बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। स्थानीय पार्षद सुनील धानका ने जानकारी देकर बताया कि आजाद पथ गली नंबर 3 निवासी रमेश चंद शर्मा क्षेत्र में सजाई गई जन्माष्टमी की झांकियां देखकर साइकिल पर घर लौट रहे थे। इस दौरान असंतुलित होकर वह सड़क पर बरसाती पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। सड़क पर करीबन 2 फीट पानी भरा हुआ था। आसपास के लोगों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पार्षद ने बताया कि नगर निगम को कई बार यहां पंप लगाकर पानी की निकासी के लिए कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा यह रहा कि एक फौजी को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज दिनांक दिब्बा शर्मा निवासी आम के तालाब ने उपस्थित थाना को बताया कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी, जो आर्मी से 1992 से रिटायर है, कल शाम को साइकिल पर सब्जी लेने गए थे। वापस आते समय फिसल गए थे, जिनके सिर में चोट लगी थी और जिनको मैंने पुलिस को सूचना दी थी, जिन्होंने लाश को हॉस्पिटल पहुंचाया है और मौत में कोई शक शुबा नहीं है, जिस पर मर्ग दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पानी में गिरे गए? हाँ, पानी में गिरा था, पानी में फिसल के गिर गए थे। रहने वाला है क्या? ये आम का तालाब का है, रमेश चंद शर्मा। कहाँ पे? आम के तालाब के वहीं हुई है, गली नंबर 3 के बाहर। बारिश से भरा हुआ था? हाँ, पानी जो बारिश से भरा हुआ था वहाँ फिसल गए थे। ऐसे ही शंकरलाल खिची, पुलिस थाना लोगेट अजमेर। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। इसकी वजह से आमजन परेशान है। आना सागर का पानी सड़कों पर आने लगा है, जिसकी वजह से रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं और आमजन के लिए यह सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आना सागर चौपाटी के सामने वाली रोड आवाजाही का मुख्य मार्ग है, लेकिन अब वही रोड आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल और महापौर हाड़ा के बीच चल रही खींचतान अब सड़क पर आ गई है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल के समर्थकों ने कल रीजनल चौपाटी पर जन्माष्टमी के पर्व पर आयोजित हुए कार्यक्रम में बदेल को निमंत्रण न देने पर रोष व्यक्त किया और महापौर ब्रिजलता हाड़ा पर आरोप लगाए। आज हम यहाँ पर जन्माष्टमी के उत्सव में विरोध दर्ज कराने आए हैं कि हमारी लोकप्रिय विधायक को पहली बार नहीं, इससे पहले भी तिरंगा रैली के टाइम पे इनविटेशन नहीं दिया गया था। इस बार आज भी इनविटेशन नहीं दिया गया। 2 घंटे पहले फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यदि ये फ़ोन करते हैं तो उससे 5 बार की लोकप्रिय विधायक हमारी उस इनविटेशन पर कैसे आएंगी। इनको 1 या 2 दिन पहले कार्ड पहुंचाना चाहिए था, क्योंकि कार्यक्रम कोई आज या कल में डिसाइड नहीं हुआ। ये कार्यक्रम पहले से डिसाइड है। जो कार्यक्रम पहले से डिसाइड है उसका इनविटेशन अपन 1-2 दिन पहले दे सकते हैं। क्या कार्यक्रम से 2 घंटे पहले, जो 5 बार की विधायक है, राजस्थान सरकार में मंत्री रही है, वो 2 घंटे पहले यदि आप फॉर्मेलिटी के लिए फ़ोन करते हो तो संभव है क्या कोई आएगा? तो इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए ये फ़ोन किया है और इसमें कहीं न कहीं महापौर साहब की संलिप्तता है और आयुक्त तो है ही है। आयुक्त तो ऐसा हुआ है, पूर्व में भी हुआ है। तिरंगा रैली के टाइम पे मैडम को नहीं बुलाया और उसमें भी दिया कुमारी जी आई थी, वो आई थी, उसमें इनविटेशन नहीं था। कैसी रही वार्ता? अच्छी रही। और अच्छी क्या रही, वो तो कलेक्टर साहब से हुई थी बात। कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं देखूंगी और बाकी प्रशासन, नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से महापौर और उनके साथ मिला हुआ है। ये आज एक बार पुनः संगठन की तरफ से अजमेर के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं दक्षिण की, उनको नगर निगम के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं दिया गया, प्रशासनिक निमंत्रण नहीं दिया गया और एक टेलीफोनिक सूचना जिस प्रकार से की जाती है, ये कहा गया कि उनको टेलीफोन किया था, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया था। वो विधायक हैं 5 बार की और उनका खुद का विस्तृत कार्यक्रम रहता है। फ़ोन पे सूचना देना ये कोई आधे अजमेर की जन भावना की ये कदर करनी चाहिए और एक ऑफिशियल लेटर जाना चाहिए था, एक ऑफिशियल बंदा उनके पास जाना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार का प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन एक वो है ना, जिसको इनको काम भी नहीं करना चाहते थे और उनको निमंत्रण नहीं देता, उसी का विरोध आज हमने यहाँ दर्ज किया। आज किससे वार्ता हुई है? अभी कलेक्टर साहब से हमने वार्ता करी है और ये हमने ये नैतिक दायित्व का जो पालन होना चाहिए था प्रशासन के द्वारा, ये प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी थी
कि प्रशासन का एक अधिकारी लेटर इन्विटेशन लेकर माननीय विधायक के घर जाता, मंत्री के घर जाता और मंत्री के घर जाने के बाद उनको निमंत्रण देता। ये टेलीफोनिंग कोई कन्वर्सेशन की बात नहीं है कि टेलीफोन कर दिया, 5 बार की विधायक है, उनका खुद का शेड्यूल रहता है, उनके खुद के सेक्रेटरी फोन उठाते हैं, क्या पता सेक्रेटरी ने कहा कि नगर निगम से फोन ही नहीं आया। तो ये नैतिक जो दायित्व है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करने के लिए कलेक्टर साहब से किया। कलेक्टर साहब ने कहा इसकी हम जानकारी लेंगे और इंक्वायरी पे आएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कल शाम शहर में जगह जगह झांकियां सजाई गई। बारिश के बीच भी लोग झांकियों का आनंद लेने पहुंचे। देर रात तक शहर जन्माष्टमी के रंग में रंगा रहा। बारिश को देखते हुए नगर निगम की ओर से विशेष बंदोबस्त किए गए ताकि झांकियां प्रभावित नहीं हो व शहरवासी सुगमता से आयोजन में शामिल हो सके। कार्यक्रम भी बरसात के कारण देरी से शुरू हुआ। नगर निगम की ओर से 21 झांकियों में कृष्ण दर्शन करवाए गए और प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई गई। साथ ही इस दौरान शुभदा व मीनू स्कूल के बच्चों ने भी उत्साह से हिस्सा लिया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। लगातार हो रही तेज बारिश ने अजमेर के प्रसिद्ध सुभाष उद्यान को पानी से लबालब कर दिया है। पर्यटकों से प्रवेश शुल्क वसूलने के बाद भी यहाँ पर असुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद जब पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आए तो उन्हें काफी हताश होकर वापस लौटना पड़ा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह जगह जगह पानी भरा हुआ है। ऐसे में जब हमने पर्यटकों से बात की तो उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने की बात कही और नगर निगम से जल्द ही इस ओर ध्यान आकर्षित कर पर्यटकों के हित में उचित कार्रवाई करने की मांग की। घूमने के लिए यहाँ मैंने देखा था, 2 लोग बार घूमने आया था मैं,
मैंने अंदर देखा, पेड़ है बड़ा, वो गिरा हुआ है, घास बहुत बड़ी बड़ी है, उसमें एक एक डेढ़ पानी भरा हुआ है और कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि आदमी आराम से बैठ सके। तो ये सुबह पानी कहाँ से आ रहा है? पानी आना सागर फूल हो रहा है, वो उसकी पूरी क्षमता पूरी हो गई, चादर चल रही है, तो पूरा पानी पानी आना सागर के चारों तरफ पूरा पानी ही हो रहा है। एक गेट बंद भी कर दिया गया और इसका सुभाष उद्यान का। हाँ करा, उधर ये बजरंगगढ़ चौराहे की तरफ वाला। आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत हो रही है, बहुत है परेशानी। ये भी आज खोला है, मेला है हमारे गोगा जी का, इधर यहाँ कोई मेला है, उसके चक्कर से गेट खोला है, ये भी बंद रहता है। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के तत्वाधान में आज जिला कलेक्टर को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि अजमेर में नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2 की भर्ती में प्लेसमेंट के बजाय यूटीबी के आधार पर भर्ती करवाई जाए। उनका कहना है कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा अपने ऊंचे रसूखातों के चलते भर्ती ले ली गई, परंतु अभी तक कुछ अभ्यर्थी इसकी वजह से परेशान है। उन्होंने जल्दी अपनी मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की मांग की। जो आज जेएलएन में प्लेसमेंट आधार पर जो भर्ती चल रही है, उसको लेकर हम आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि ये भर्ती पहली बार तो यूटीबी के आधार पे हो, और ये भर्ती प्लेसमेंट के आधार पे हो रही है, तो इसमें प्रत्येक वर्ग को वीरता देनी चाहिए, रोस्टर लगना चाहिए और इनका मानदेय भी थोड़ा बढ़ा के मिलना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती में पारदर्शिता हो, प्लस इसके जो भी फॉर्म लिए जा रहे हों उनकी पूरी लिस्ट बननी चाहिए, जिसमें सभी बच्चों के मेरिट का पता लगे और मेरिट के आधार पे भर्ती हो। इतनी मेरी मांगे हैं और ये मैं इस मांग के आधार पे मैं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि आप इस सुप्रिटेंडेंट सर को भी गाइड करें कि इसमें जैसे कोई भी निविदा प्लेसमेंट आधार पे जो भर्ती हो रही है, तो सचिवालय से एक आदेश है कि उसमें पूर्णतः पूरे गवर्नमेंट के रूल जो फॉलो होते हैं गवर्नमेंट भर्ती में, वो लागू होने चाहिए। आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ में जो नर्सिंग ग्रेड 2 की जो भर्ती लेने जा रहे हैं प्लेसमेंट पे, उसमें कुछ धांधलेबाजी, साथ में रोस्टर व आरक्षण के नियमों के बिल्कुल विरोध में जाके वो भर्ती की जा रही है। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, साथ ही प्रिंसिपल महोदय को भी ज्ञापन दिया, सुप्रिटेंडेंट महोदय को ज्ञापन दिया और हम संभागीय आयुक्त को भी ज्ञापन देंगे, क्योंकि पूर्व में 52 की प्लेसमेंट पर भर्ती हुई थी, उसमें कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने बैकडोर से अपने 40-50 लोगों को एक साथ अंदर कर दिया, जबकि जो यहाँ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से जो पास आउट नर्सिंग छात्र छात्राएं उनके साथ बार बार में कुठाराघात हो रहा है। इसके विरोध में हम आए, क्योंकि निदेशालय ने अभी जितने भी मेडिकल कॉलेज अभी जो राजस्थान में बनी नई मेडिकल कॉलेजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, साथ ही नीकू पीकू जो भी चिकित्सालय में जो अपने एनआईसीयू है आईसीयू है, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन के तहत प्लेसमेंट में संविदा पर भर्ती लेने के लिए कहा गया है। उसमें साफ कहा गया है कि आरक्षण व रोस्टर के पूरे नियम लागू किए जाएं। अगर इसमें किसी प्रकार की अधिकारी, कोई जो सक्षम अधिकारी है भर्ती करने वाला तथा जिस फर्म को जिम्मेदारी दे रहा है, अगर कोई भी कोताही बरतता है, सक्षम अधिकारी जिम्मेदार होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। इसलिए मजबूरन आज समस्त कर्मचारी अधिकारी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि जो प्लेसमेंट की जो भर्ती करवाई जा रही है, सर्वप्रथम तो यूटीबी पर होनी चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट के माध्यम से नर्सिंग समुदाय का एक शोषण किया जा रहा है, ताकि कर्मचारी कभी भी अपने हक अधिकारों के लिए नहीं बोल नहीं पाए। साथ ही 7,500 में जो शोषण किया जा रहा है, एक नर्स ग्रेड 2 के अंदर आता है, अगर वही व्यक्ति अगर यूटीबी के माध्यम से लगता है तो उसकी 37,800 सैलरी है, जबकि प्लेसमेंट और ठेकेदार के माध्यम से ये सरकार इधर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कह रही है। और हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी, उन्होंने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे, लेकिन प्लेसमेंट के माध्यम से जो जेएलएन में भर्ती होने जा रही है उसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना है। मुस्लिम तेली समाज ने अपनी मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांग मुस्लिम तेली समाज के विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसी काबिल व्यक्ति को नियुक्त करना रहा। राजस्थान में मुस्लिम तेली समाज तथा तेली समाज का गवर्नमेंट ने बोर्ड गठित कर दिया गया है तथा बोर्ड का अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त करने बाबत श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, जो जल्दी से जल्दी मतलब उनका चेयरमैन नियुक्त किया जाए, अध्यक्ष मतलब नियुक्त किया जाए। राजस्थान में मतलब मुस्लिम तेली समाज के करीब 20 लाख आबादी है, उसमें से मतलब उनका बहुत पिछड़ी हुई आबादी है। तेली गाड़ी का काम किया करते थे, वो गाड़ी का काम आजकल बंद हो गया। गाड़ी का काम मशीनों ने मतलब बड़े बड़े उद्योगों ने छीन लिया है, इसलिए गरीबी स्थिति है। इसलिए बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने पर उन पर
थोड़ी उनकी प्रोग्रेस हो कहने का मतलब इसलिए जल्दी से जल्दी किसके नाम अध्यक्ष नियुक्त करने बाबत श्रीमान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। जल्दी से जल्दी अध्यक्ष तेली विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने बाबत। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई द्वारा सड़कों पर स्टंट करने वालों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत आज श्रीनगर थाना निवासी 23 वर्षीय रॉबिन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रॉबिन सिंह द्वारा पूर्व में भी इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए आज यातायात पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करके कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया गया। साथ ही पुलिस द्वारा स्टंट के दौरान काम में ली गई फॉर्च्यूनर कार को भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि रॉबिन सिंह जब आज स्टंट कर रहा था उस दौरान उसने लोडिंग वाहन को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वाहन चालक ने इसकी सूचना यातायात पुलिस को दी थी और रॉबिन सिंह को गिरफ्तार किया गया। आज अभी थोड़ी देर पहले रॉबिन सिंह रावत सन ऑफ श्री विजय सिंह रावत, उम्र इसकी 23 साल है और ये स्टंट करता है। आज इसने एक लोडिंग से एक्सीडेंट किया जिस पे ट्रैफिक स्टाफ को सूचना मिली तो ट्रैफिक स्टाफ ने इसको गाड़ी रुकवाने का प्रयास किया। ये ट्रैफिक स्टाफ को भी गच्चा देना चाह रहा था, लेकिन हमारा स्टाफ बहुत ही मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए आगे गाड़ी लगा करके और इसको रोका। और ये गाड़ी है जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, बिना नंबर की गाड़ी है और ब्लैक शीशा है और
आगे जो वीआईपी लाइट होती है वो वीआईपी लाइट लगा रखी है। रात को जब ये गाड़ी निकलेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा वीआईपी आ रहा है। तो इस गाड़ी को बिना नाम पते और अपने बिना नंबर और एमएफ की कार्रवाई कर रहे हैं। ब्लैक शीशा और ख़तरनाक तरीके से गाड़ी चलाना और स्टंट करने वाला में भी हम इसको कोतवाली थाने को सौंप रहे हैं। जो वैसे कोतवाली थाना अधिकारी से मेरी बात हो गई, वो आगे की वो कार्रवाई करेंगे। ये गुदली वीर का रहने वाला है, श्रीनगर थाने का है और हमारे एसपी साहब ने पहले वैसे इस संबंध में विशेष रूप से हमें आदेश दिए हैं कि स्टंट करने वालों को कभी भी बख्शा नहीं जाए, उनकी गाड़ी जब्त की जाए और उनको वैसे कोर्ट में भी उनके जो स्टंट करते हुए जो फोटो है वो भेजा जाए ताकि वैसे मजिस्ट्रेट उनकी गाड़ी छोड़े नहीं और आगे वैसे अपने यहाँ कोई स्टंट करने वाली घटना भी नहीं हो। तो सख्त से सख्त उनको वैसे लंबी अवधि के लिए वैसे कोर्ट गाड़ी की रिलीज़ नहीं करें तो दूसरे लोग भी स्टैंड नहीं करेंगे। और ये स्टैंड करना आपको पता है कि बहुत ही वैसे खतरनाक है और इसमें जान भी जा सकती है। कई बार अपन ने देखा स्टैंड करते हुए कई आदमियों की जान जा चुकी है। इसलिए हमारे एसपी साहब इस मामले में बहुत ही सख्त हैं और श्रीमान के आदेश अनुसार हमने ये कार्रवाई की है एसपी साहब के निर्देशों। बीते दिनों हुई बारिश के बाद आना सागर पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है, जिसके चलते 2 चैनल गेट खोले गए हैं। इसके कारण नालों से होते हुए पानी सड़कों पर आ रहा है और कालाबाग के रास्ते को फिलहाल आमजन के लिए बंद कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। कल शाम को यहाँ पे पूरा प्रशासन मौजूद था। कलेक्टर साहब, नगर निगम आयुक्त, कमिश्नर साहब और एडीएम सिटी साहब और टीम नगर निगम के कार्मिक, सिविल डिफेंस टीम सब मौजूद थी। यहाँ पे आना सागर पूरा लपालप भर रखा है और उसके 2 गेट खोल चुके हैं 10-10 इंची और अभी आप पानी की आवक देख ही रहे हो और ये सारा पानी नाले से होता हुआ जा ही रहा है। अब ये प्रशासन तो जनता की सुविधा के लिए कर रहा है ये सब कुछ, बाकी प्रशासन पूरा अपना तरह से अपना पूरा दायित्व निभा रहा है। रास्ता पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पास में जो कालाबाग में रास्ता जा रहा है उधर भी जाम लग रहे हैं। क्या स्थिति है? बिल्कुल, रास्ता तो देखो बंद कर दिया गया क्योंकि ये भी जनता की सुविधा के लिए ही है। इसमें जनता को कोई परेशानी ना हो इस चक्कर में बस ये थोड़ा सा ये रास्ता यहाँ से जो डाइवर्ट किया गया है ताकि यहाँ से कोई जाए कोई हादसा ना हो, इसीलिए प्रशासन ये रास्ता बंद करा है। जैसे कि मालूम है कि इस बार अजमेर के आसपास के सभी क्षेत्रों के अंदर बारिश बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हुई है, तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो अभी स्क्रैप चैनल की जो चादर खोली गई है इससे यातायात में बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि मुस्तैदी के साथ में वन वे किया जाए जिससे कि कालाबाग का जो रोड है ये सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि इसके नज़दीक में जेएन हॉस्पिटल है जिससे किसी के मरीज के परिजन को आने में कोई समस्या नहीं हो। और पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि जिस हिसाब से व्यवस्था बिगड़ी है उसमें प्रशासन का समर्थन करें। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।